जब डॉक्टर ने मुझसे बोला इंसीजन देने के लिए, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और उस टाइम पे मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो वाला शॉट याद आ गया। So hi everyone, welcome to the channel with this new video, and this video is all about my ICU experience in Georgia as a medical student. Intensive care unit. I think this is the best place to learn medicine as compared other departments. Why? Because ICU एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेशेंट मल्टीपल डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करता है। इमेजिन कीजिए एक पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है। सो यहाँ आपको मिल सकता है नॉलेज का भंडार। इसलिए ICU एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है हर मेडिको के लिए। सो अगर आपके पास कभी भी चांस मिलता है ICU में जाने का, वहाँ कुछ सीखने का, तो प्लीज़ वहाँ जाइए और वहाँ से सीखिए। भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज आजकल आप देख रहे होंगे कि नीट PG में, FMG में या फिर आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पैटर्न्स चेंज मिले हैं। और वो चेंज क्या हुआ है कि हर चीज़ में हमें क्लिनिकल नॉलेज पूछी जा रही है। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि पहले सिंगल लाइनर्स आते थे, वो क्वेश्चन अब 30 to 20% ही रह गए। बाकी मोस्टली क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड आते हैं और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सो इसीलिए ICU आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग नॉलेज दे सकता है। एनीवेज, बात करें अगर हमारे एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहली बात तो ICU में जाने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वहाँ पर एक टीचर होना चाहिए बेस्ट। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास वो टीचर थे, डॉक्टर नीका। Dr. Nika is the best teacher and he is the head of the ICU department in NVU Hospital, Georgia. So basically जो भी हमने बुक में अभी तक पढ़ा था वो हमने रियल लाइफ में देखा, उसको रियल लाइफ में फील किया। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, जो कि मुझे पर्टिकुलरली बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैंने उसके फ़ोटोज़ देखे थे, उसके बारे में थ्योरी पढ़ी थी, बट मैं एक्चुअल में इमेजिन नहीं कर पाता था कि ये किस तरह से होगा। और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता था कि देखने में, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ देखे तो देखने में, और एडिमा का पेशेंट देखने में और एम्फाइसीमा का पेशेंट देखने में तो एटलीस्ट सेम ही लगेंगे ना, क्योंकि वो एयर है अंदर या फ्लूइड है हमें क्या पता, बट उसको फील करना बहुत ज़रूरी था। एंड ICU डिपार्टमेंट में हमें ये मौका मिला, तो हमने सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा को जो फील किया, जो क्रैकल्स की फीलिंग थी ना स्किन के अंदर, तो वो फील करके हमें पता चला कि किस तरह से सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्लिनिकली प्रेजेंट होता है। देन अगर बात करें कुछ बोरिंग टॉपिक्स की, जैसे कि आपको पता ही होगा ABG एनालिसिस, ECG एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लगता है एंड बोरिंग भी लगता है पढ़ते टाइम, क्योंकि हम थ्योरेटिकली उसको पढ़ते हैं। बट ICU में हमने बहुत सारे पेशेंट्स के ABG एनालिसिस की, बहुत सारे पेशेंट की सैम्पलिंग की, बहुत सारे पेशेंट की रिपोर्ट्स देखी ABG की एंड ECG की रिपोर्ट्स देखी बहुत सारी। तो जो रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस लेते हैं ना, वो समझने में बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर कि आप बुक से पढ़ते हैं। सो ICU में हमने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिए। फिर कुछ एक्सपीरियंस अगर बात करें इमोशनली भी हुए, बिकॉज वहाँ पर एक पेशेंट थी जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निक थी और उनको एंजाइटी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उनको इंट्यूबेट करना था, एंड इंट्यूबेट करते टाइम उन्होंने एक पेन और एक पेपर मांगा, क्योंकि उनको एक लेटर लिखना था अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो इसके बाद क्या पता वापस जाएं घर या ना जाएं। सो दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट। उस टाइम पे हम सब थोड़ा सा, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बिकॉज हम पहली बार उस चीज़ को फील कर रहे थे। फिर बहुत सारे क्योंकि ICU में क्या होता है ना कि लाइफ और डेथ के बीच में हमें पता ही नहीं होता कि कितना टाइम लगेगा, किस पेशेंट को कब कौन पेशेंट की डेथ हो जाए। एंड जब लोगों के रिलेटिव्स मिलने आ रहे थे एंड वो वहाँ पर रो रहे थे, सो वो एक बहुत इमोशनल मूवमेंट्स बन जा रहे थे। बट कुछ कर नहीं सकते गाइस, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन का हाल ही कुछ ऐसा है। एंड ऑल्सो अगर बात करें गाइस, जो लोग वैक्सीनेटेड थे, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया था, वो लोग बहुत अच्छी से रिकवरी भी कर रहे थे, बट जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया था तो उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। एनीवेज, अगर बात करें माय फर्स्ट इंसीजन एक्सपीरियंस की, तो इंसीजन एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहा। आप पहले वीडियो देख लीजिए। जब डॉक्टर ने मुझसे बोला इंसीजन देने के लिए, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और उस टाइम पे मुन्ना भाई MBBS का वो वाला शॉट याद आ गया। एंड दिस टाइम लिटरली हाथ तो नहीं काँप रहे थे, डर नहीं लग रहा था, बट इतना क्यूरियस था मैं उस चीज़ को देखने के लिए। अच्छा, आई वॉज इमेजिनिंग कि
ब्लड निकलेगा एकदम से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज हल्का सा ब्लड निकला था उस टाइम पे, जस्ट इंसीजन देते टाइम पे। I am also preparing everything like laryngoscope for CPR also we must be ready because anything may happen during this procedure. आराम हुई आगे सो इस तरह से कुछ इंसीजन एक्सपीरियंस रहा। एंड गाइज आई वॉज वेरी क्यूरियस दैट टाइम। देन गाइज हमने पेशेंट्स की ECG ली। आपको मैं एक सैम्पल भी दिखाता हूँ। ये ECG जो कि मैंने ली थी पेशेंट की, तो ये ECG पे मैंने लिखा भी है, दिस इज़ माई फर्स्ट ECG विच आई टुक दैट टाइम। एंड इसको मैं अपने पास रखने वाला हूँ बिकॉज जब आप डेडिकेटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप उसको सिर्फ एक नॉलेज के तौर पे ना लेके इमोशनली भी लेते हैं। सो दिस इज़ माई इमोशंस और मैं इसको अपने पास रखने वाला हूँ। अगर बात करें ABG एनालिसिस की, तो ABG मुझे सबसे बोरिंग टॉपिक लगता था बिकॉज पढ़ने में बहुत ज़्यादा टेक्निकली लाइक उसमें बहुत सारी नॉर्मल यूनिट्स याद रखनी, नॉर्मल वैल्यूज़ याद रखनी थी। देन आपको देखना था अनकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड, रेस्पिरेटरी, एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। देन हमने जब रियल लाइफ में उसको देखा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड बहुत अच्छे से समझ में भी आया। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप जो बुक्स में पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आप बुक्स में पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो भी है, बट अगर आप उसको रियल में ज़रूर देखेंगे जाकर तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस मिलेगा एंड वो चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आएगी अगर आप उसको दोबारा जाके रिवाइज़ करेंगे। एनीवेज, कुछ ड्रग्स ऐसी थी जो कि इंट्यूबेशन के टाइम पे दी जाती हैं, लाइक प्रोपोफोल थी, फेंटेनिल थी, ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हम इंट्यूबेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं पेशेंट्स में। इंट्यूबेशन कैसे करते हैं, लेरेंजिस्कोप को यूज़ कैसे करना है, उसको होल्ड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर नीका ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। डॉक्टर नीका के बारे में मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टीचर बेस्ट हैं और इवन लाइक जब हमने हर चीज़ को रियल लाइफ में देखा उसके बावजूद भी वो वहाँ पर एक पेन और पेपर लेकर डायग्रामेटिकली सारी चीज़ें समझाते थे हमें एंड कैसे उन्होंने हमें एडिमा का मैकेनिज़्म समझाया। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी एंड इसीलिए मैं मानता हूँ ये चीज़ कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टीचर वहाँ बेस्ट मिलने चाहिए। एनीवेज, लास्ट में बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा गाइस, अगर आप जॉर्जिया आए हैं MBBS करने एंड स्पेशली न्यू विज़न यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं तो यहाँ के टीचर्स आपको हमेशा वेलकम करते हैं हॉस्पिटल में। बट होता क्या है, क्योंकि उनको जितना शेड्यूल दिया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट आपको खुद से अप्रोच करना पड़ेगा सामने से अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। एंड कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं इजीली एंड वहाँ पर जाके आपको जिस डिपार्टमेंट में आपको जो सीखना है वहाँ सीख सकते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड फाइनली अगर मैं बात करूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जो डिसीजन लिया स्टडी MBBS अब्रॉड आने का एंड स्पेशली जॉर्जिया आने का। तो यही थे कुछ एक्सपीरियंस गाइस एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and please do subscribe my channel also. It will give me motivation to make more videos about my MBBS life in Georgia basically. So this was all about the experience. Thank you so much.